पवन सिंह नचनिया बजनिया हवन तो बाकी है जो 4 जना 5 जना मतलब पवन सिंह के विरोध में प्रचार करे। ये पहले के प्रधानमंत्री रहल बा लोग, ये लोग नचनिया बजनिया ना हलो काहे कि ये बीजेपी के तरफ से आ रहल बा लोग। ऐसे ही नचनिया बजनिया में ना आवेला लोग, इनके विरोध में जो कलाकार लड़ी चुनाव वो नचनिया बजनिया हो जाला। नमस्ते प्रणाम, हम समर राजपूत बिया जी रोपर भोजपुरिया जवान चैनल में आप सबके स्वागत बा। बात तो हुई पावर स्टार पवन सिंह के ही बारे में। ऐसे कि आजकल एगो बिहार में और खासकर काराकाट में ट्रेंड चल रहा बा। कोई नेता स्टेटमेंट दे रहा बा नचनिया बजनिया का काम है कला क्षेत्र में काम करना। मानते हैं इस बात को और पूरे पब्लिक मानता है इस बात को कि नचनिया बजनिया का काम होता है अपना कलाकारी क्षेत्र में काम करना। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आपका चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, बीजेपी गठबंधन से एनडीए प्रत्याशी रालोसपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर पवन सिंह नचनिया बजनिया है तो फिर ये मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश यादव निरहुआ, अक्षरा सिंह, कंगना राणावत, ये जो 4-5 लोग आ रहे हैं आपका चुनाव प्रचार करने, तो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये भी तो नचनिया बजनिया है। तो इनको आप नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी और गठबंधन के है, इसलिए आप नहीं कहिएगा। लेकिन जो आपको मात देने के लिए मैदान में उतर चुका है, जो आपको हरा रहा है, आपको भय हो गया है पवन सिंह से, और भय के कारण आप इधर उधर का बयान दे रहे हैं, अनर्गल बोनगल बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्टारडम से कुछ नहीं होता है, तो आपके भौंकने और चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर पवन सिंह नचनिया बजनिया है तो फिर ये मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश यादव निरहुआ, अक्षरा सिंह और कंगना राणावत ये कौन है? ये कोई विज्ञान क्षेत्र के वहाँ बड़ा बड़ा वैज्ञानिक लोग नहीं हैं, ना ही किसी देश के ये लोग प्रधानमंत्री हैं। ये लोग भी नचनिया बजनिया के ही अंदर में आएंगे आपके हिसाब से। नहीं तो ये बात बोलना बंद कीजिए आप, क्योंकि पवन सिंह के समर्थकों को आप जानते नहीं हैं। आप कहाँ उड़ के जाइएगा, कहाँ उठ जाइएगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, फिर आपको पता नहीं है। आप अपना वोट काटने का ही जैसा लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं या आपका इससे वोट पर ही असर पड़ने वाला है। पवन सिंह पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप जैसे लोगों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बोलना है नचनिया बजनिया तो उनको भी बोलिए। जो आपके समर्थन में आ रहे हैं तो वो नचनिया बजनिया नहीं है, वो सांसद हैं। अब पवन सिंह आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं तो नचनिया बजनिया है? सही से बात कीजिए और स्टेटमेंट सही दीजिए कि सबको अच्छा लगे। एक तरीका से बात होता है। पवन सिंह से भी मीडिया ने सवाल किया था आपके बारे में, तो पवन सिंह ने क्या कहा? पवन सिंह ने यही कहा ना, जब लेवन ध्यान विकास के काम पर तो कबले जिताई जनता तारा के मोदी जी के नाम पर। कितना अच्छा से आपको रिप्लाई दिए। आप हैं नचनिया बजनिया ये वो दिस दैट, तो उधर देखने से पहले इधर जो 4 गो आपके 3 गो 4 गो आपके लिए आ रहे हैं ना, पहले उधर देख लीजिए कि वो भी नचनिया बजनिया ही हैं। और आप लोग तो राजनीति इतना कर रहे हैं ना ये भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये और भोजपुरी को आप लोग नौड़क में लेके जाने वाले हैं दिमाग लगा लगा के। बाकी आप दर्शकों से हम राय चाहेंगे, क्या ये पवन सिंह के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट और टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए शोभनीय है या अशोभनीय है? आप ही लोग बताइएगा। विरोध होना चाहिए, बात की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन निजी लाइफ और पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। वही नेता वही नचनिया बजनिया 87-88 को प्रचार किया तो ठीक था। वही नचनिया बजनिया लोग निर्दलीय प्रत्याशी काराकाट से आपके विरोध में खड़ा हो गया तो खराब हो गया, और वही नचनिया बजनिया आपके पास आ रहा है चुनाव प्रचार करने। 3-4 गो नचनिया बजनिया आ रहा है आपके हिसाब से, तो वो नचनिया बजनिया आपके नज़र में नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ पवन सिंह ही नचनिया बजनिया है, क्योंकि आपको ह्यूमर फैला के वोट काटना है। और वोट इससे पवन सिंह का नहीं कटेगा, वोट इससे आप ही का कटेगा। क्योंकि जब किसी नेता को बोलने का तरीका ना मालूम हो, पब्लिक और दर्शक उसके समर्थक क्या बोलने का तरीका सीखेंगे? आपको क्या सरकार चलेगा, क्या आप लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनेगा? ऐसे भी आप बनने वाले नहीं है। बाकी आप लोग जरूर आए कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।